अमेरिका आपको F-35 भी बेचेगा, F-35 में लगने वाले हथियार भी बेचेंगे और संभव है कि कल को अगर आप युद्ध के क्षेत्र में जाएं तो अमेरिका अपने वेपन्स को कंट्रोल भी करता है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. रूस का जो भारत को ऑफर है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। वो साफ कह रहा है कि आपको अपने यहाँ बनाना है, अपने यहाँ बना लीजिए, जो कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। S-400 and obviously that has done good, so there's a requirement to have more such. There is no limit to numbers that you can buy. अभी तक Su-57 का बहुत इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन जब जब Su-57 ने आसमान में गर्जना की है, नाटो के देश घबराए हैं, नाटो के देश परेशान हुए हैं, यूक्रेन के लिए परेशानी खड़ी हुई। बात करेंगे भारत रूस संबंधों की, बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन का दौरा, भारत दौरा तय हो चुका है। 5 और 6 दिसंबर को, आने वाले 5-6 दिसंबर को पुतिन भारत में होंगे। दुनिया में बदल रही तमाम गतिविधियों के बावजूद पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार टैरिफ खेल रहे हैं, पुतिन का भारत दौरा ब्रिक्स के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत रूस संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन आ रहे हैं, पुतिन आने से पहले जो टोन सेट कर रहे हैं अपने दौरे का वो बड़ा दिलचस्प है और पुतिन और डिप्लोमेटिक भाषा समझने वाले लोग, पुतिन की बॉडी लैंग्वेज समझने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि अपने भारत दौरे में व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। It's not about politics, it's like a pure economic reckoning, and many of our economists believe it's going to happen. Same refers to India and goods manufactured there. It's the same as with China. So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them. धमाका जो भारत रूस संबंधों को और ऊंचाई तक ले जाएगा, धमाका वो जो भारत रूस संबंधों को बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम रूसी हथियारों का इस्तेमाल भारत ने किया और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई सुदर्शन चक्र की। जी हाँ, सुदर्शन चक्र यानी S-400 की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। पुतिन के आने से पहले कुछ और हथियारों की चर्चा फिर से मार्केट में होने लगी है और बताया जा रहा है कि पुतिन आएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाका साथ लाएंगे। व्लादिमीर पुतिन का दौरा आर्थिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, भारत रूस संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब रूस लगातार यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, तब भारत और रूस जैसी दो महाशक्तियां दिल्ली में क्या कुछ तय करेंगी, इस पर दुनिया की नजर होगी। और सबसे बड़ी खबर जो पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच जो बात बन सकती है, वो बात है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। वो लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का जिसको लेकर अमेरिका खुद ऑफर दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आगे से निकलकर ऑफर दे चुके हैं कि अमेरिका F-35 बेचना चाहता है, भारत को देना चाहता है। दुनिया में जब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात होती है, उसमें एक बेहतरीन फाइटर जेट F-35 भी है और Su-57 भी है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong
cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर लगभग 6 से 8 महीने पहले दिया था। तब भारत अमेरिकी संबंध बहुत उच्चतम स्तर पे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही आज भारत अमेरिकी संबंधों को अगर देखें तो वो जिगजैग जैसा है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, मतलब मामला बहुत फिट नहीं है। और हाल फिलहाल खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रवैया व्हाइट हाउस ने अपनाया है, जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है, उसमें बड़ा मुश्किल है कि भारत F-35 की तरफ जाएगा। केवल इतना ही नहीं है जो रवैया अमेरिका का है, केवल वो कारण नहीं, दूसरा जो अमेरिकी थिंक टैंक है, जो उनका रवैया अपने हथियारों के प्रति रहता है, अपनी टेक्नोलॉजी के प्रति रहता है, वो आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। वो आपको F-35 भारत में बनाने की अनुमति नहीं देंगे। वो आपको F-35 में आपके इंडिजिनस हथियार, यानी जो भी आपके हथियार हैं, वो चाहे ब्रह्मोस जैसा मिसाइल हो या अस्त्र जैसा मिसाइल हो, एयर टू एयर हो, आप अगर ये चाहेंगे कि अपने इंडिजिनस हथियारों को, जिसका निर्माण भारत खुद करता है, उन हथियारों को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे F-35 में, अमेरिका ये नहीं होने देगा। मतलब अमेरिका आपको F-35 भी बेचेगा, F-35 में लगने वाले हथियार भी बेचेंगे, और संभव है कि कल को अगर आप युद्ध के क्षेत्र में जाएं तो अमेरिका अपने वेपन्स को कंट्रोल भी करता है, तो हो सके कि आपका F-35 वो बैठे बैठे पंगु कर दे। बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका का रवैया है, यही कारण है कि भारत F-35 की तरफ देखेगा मुश्किल है। अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं, तो पुतिन भारत आ रहे हैं मतलब बड़ा कुछ होगा ही होगा। आपको पता है कि जब रशिया ने हमें S-400 दिया था, जब भारत और रूस के बीच S-400 की डील हुई थी, उस समय अमेरिका की तरफ से बहुत सारे प्रतिबंधों की बात कही गई थी, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए S-400 की 5 स्क्वाड्रन्स हमने खरीदी थी। 3 की डिलीवरी हो गई है। पुतिन के आते आते हमें 2 स्क्वाड्रन्स की और डिलीवरी होनी है, और जो कुछ हमारे एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, संभव है कि भारत और भी S-400 या S-500 खरीद सकता है। ने क्या ज्यादा कम, मैं उसके बारे में जान के नहीं बोल रहा हूँ। एज फार एज सेम आपका क्वेश्चन था कि S-400 एंड ऑब्वियसली दैट हैज डन गुड, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव more such. There is no limit to numbers that you can buy. Again, I am keeping quiet on what is the plan, whether we want to buy more, how much. If it comes to you through some other source, at least I will not be guilty that I have said something. Okay, I am not saying it will not reach you. You might get it from some other source, but it has proved to be a good weapon system. We have our own system also developing, so we will take a call on that. अब आप एक चीज गौर करिए, जो अमेरिका भारत के रशियन ऑयल खरीदने पे परेशान है, हालांकि वो खुद यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से, पूरा का पूरा यूरोप रशियन गैस और रशियन ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है, बावजूद इसके भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। अब ऐसे में आप अमेरिकी नजरिए से सोचिए, हमने S-400 खरीदा तो अमेरिका को मिर्ची लगी, हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, हमारी जरूरतों के लिए खरीद रहे हैं, सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, तो अमेरिका को मिर्ची लग रही है। अब जब हम S-400 के साथ साथ S-500 और Su-57 खरीदने जा रहे हैं, तब जब अमेरिका की तरफ से ओपन ऑफर है कि नाटो के ही देश अभी तक F-35 उड़ा रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका का ऑफर गैर नाटो देशों में देखेंगे केवल हमें मिला है, बावजूद इसके जो डोनाल्ड ट्रंप के लक्षण कर्म हैं। IDF ऐसे समय में कभी अमेरिकी इक्विपमेंट्स की तरफ नहीं जाएगी, और यही कारण है कि जब पुतिन भारत आएंगे तो व्हाइट हाउस की नजरें नई दिल्ली पर टिकी होंगी, कि क्योंकि ये लगभग तय मानिए, क्योंकि अमरप्रीत सिंह ने केवल S-400 को लेकर नहीं कहा है, उन्होंने Su-57 को लेकर भी जो कुछ कहा है, वो एक अंदाजा दे रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो संभव है S-57 को लेकर बड़ी घोषणा भारत और रूस करेंगे। और ऐसा इसीलिए भी संभव है क्योंकि रूस का जो भारत को ऑफर है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। वो साफ कह रहा है कि आपको अपने यहां बनाना है, अपने यहां बना लीजिए,
जो कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। भारत हमारा ऑल टाइम अलाई है और भारत हमसे जो कहेगा हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। These are one of the options, like Su-57 he talked about, you talked about Rafale. So this is one of the options that is available with us because we had already done our own homework in terms of the earlier MMRCA contract. In that we have found Rafale to be the best aircraft suited for us in those numbers, in those amongst those candidates, and means any aircraft of that class is what is required immediately. Now, whether it is Rafale or something else, it really doesn't matter. But yes, Rafale is easy to absorb. So whichever design house is ready to come with the proposal to make in India, to give us technology, give us more freedom, I think that design house should be chosen. ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत एक खबर आती है। खबर ये कि चीन जो है पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने वाला है। अब अगर पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा तो हमारी एयरफोर्स के लिए भी ये जरूरी है कि हमारे पास भी हो। हालांकि कुछ दर्शक इस बात को बेहतर समझते हैं कि चीन जिस फाइटर जेट को ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को वो बैटल टेस्टेड नहीं है। हथियारों का होना और हथियारों का बैटल ग्राउंड में टेस्ट होना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप हथियार बेहतर से बेहतर रखें और वो युद्ध के क्षेत्र में फेल हो जाए, फिर उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप इस बात को समझिएगा कि जब Su-57 भारत को ऑफर हो रहा है तो भारत इस बात की गंभीरता को समझता है कि Su-57 के साथ जो रशिया ऑफर कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या Su-57 बैटल टेस्टेड है? तो ये बात में आप हामी भरिए, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर में रशियन एयरफोर्स कर रही है, आप यकीन कर लें मेजरली अभी तक Su-57 का बहुत इस्तेमाल हुआ नहीं है। लेकिन जब जब Su-57 ने आसमान में गर्जना की है, नाटो के देश घबराए हैं, नाटो के देश परेशान हुए हैं, यूक्रेन के लिए परेशानी खड़ी हुई है। इसका प्रोडक्शन लाइन बहुत मेजर तौर पे नहीं है रशिया के पास, इन्वेस्टमेंट की भी दिक्कत है, बहुत पैसों की जरूरत है और इसीलिए रशिया ये चाहता है कि भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर में Su-57 भारत की जरूरतों के हिसाब से, भारत चूंकि Su-30 पहले से बना रहा है, हमारे HAL की सप्लाई लाइन में पहले से जो है Su-30 हम बनाते हैं, जो Su-30 MKIs भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है। रशिया का ये कहना है कि उसी सप्लाई लाइन में, उसी प्रोडक्शन यूनिट में हम उसको अपग्रेड कर देंगे। आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी प्रोडक्शन यूनिट में हम आपको Su-57 बना करके दे देंगे, बिल्कुल भारत की जरूरतों के हिसाब से, भारत के इंडिजिनस हथियारों के हिसाब से, भारत के ब्रह्मोस और भारत की जो भी मिसाइलें हैं उन मिसाइलों के लिहाज से हम उसको करके दे देंगे। ये ऑफर विन विन सिचुएशन है दोनों ही देशों के लिए। हाँ, भारतीय वायुसेना इस बात पर गौर जरूर करोगी कि क्या हम बहुत सारे, हमें क्या 100 से ज्यादा Su-57 चाहिए, या फिर पाकिस्तान और चीन को बैलेंस करने के लिए हम थोड़े समय में बहुत जल्दी जो हमारे वायुसेना को मिल जाए, तो ऐसा संभव है। MMRCA 2.0 के तहत हम कम से कम 60 यूनिट जो है वो Su-57 के खरीदें रशिया से, और ये जल्दी से जल्दी ये भारतीय वायुसेना को मिले, इसकी कुछ व्यवस्था की जाएगी। मॉस्को ऑलरेडी इस बात पर विचार कर रहा है कि जो Su-57 फाइटर जेट है उसके लिए कहां से फंड जुटाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जुटाए जाएंगे। अगर कल को ये मेड इन इंडिया करना पड़ा तो इसके लिए भी मॉस्को बड़े तौर पर तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के अखबारों और रिपोर्ट्स की माने तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना भी ये कंसीडर कर रही है कि भारतीय वायुसेना को, चूंकि हमारा एमका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन भाई वो कम से कम 15 साल मान के चलो, 15 साल मान के चलो, जब पहला एमका हमारे जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है वो हमारी वायुसेना में शामिल होगा, तब तक क्या हमारी वायुसेना में कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू स्क्वाड्रन नहीं होना चाहिए? यही संकट है और यही कारण है कि आपको फिर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त पर ही यकीन करना पड़ेगा। और संभव है कि भारतीय वायुसेना जो है कम से कम 2-3-4 स्क्वाड्रन Su-57 के ले ले, और इसकी घोषणा जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में होंगे, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मौजूदगी में इस बात की घोषणा होगी, तो आप ये समझो कि व्हाइट हाउस में क्या तहलका मच जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप पगलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, अंश संश बोलते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपको याद है हमने MiG-21 से हमारे अभिनंदन ने F-16 मार गिराया था पाकिस्तान का। उसके बाद अभी हाल फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर में खुद हमारे जो एयर चीफ हैं वो बता रहे हैं कि 4 से 5 F-16 हमने मार गिराए। इससे पहले भी बोला था। तो ये चूंकि देखिए हथियारों की भी इकॉनमी है दुनिया में, हथियारों की बड़ी लड़ाई है। हथियार लॉबीज जो है वो बड़े पावरफुल लोग हैं और पावरफुल देश इस तरह के खेल में है। And a clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces, and Indian Air Force was the prime stakeholder in that, in terms of two major targets out of the 9 that were chosen towards terrorist camps were given to Indian Air Force to address. And I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our Western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us. अब अमेरिका का दर्द बढ़ेगा क्यों नहीं? अमेरिका हमको थार्ड ऑफर कर रहा था एयर डिफेंस सिस्टम, हमने S-400 ले लिया। S-400 का परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा है। अब अमेरिका हमसे F-35 कह रहा है, हम कह रहे हैं कि Su-57 हम लेने जा रहे हैं। और यही नहीं, रशियन वेपन से आप अमेरिकी हथियारों का शिकार भी कर रहे हैं। अभी फिर आपने F-16 कई सारे गिरा दिए हैं। तो अमेरिका का मार्केट तो गड़बड़ कर रहा है ना भारत। अमेरिका जो भी पाकिस्तान को बेचता है उन हथियारों को हमने एकदम से नाकाबिल कर दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा है। तो फिर मार्केट किसका खराब होता है? मार्केट खराब होता है लॉकहीड मार्टिन का, अमेरिका का। और फिर मार्केट किसका अच्छा होता है? अगर MiG-21 से आप F-16 गिरा रहे हैं तो रशियन वेपन्स पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है। अगर S-400 भारत में किसी भी तरह के टारगेट को हिट नहीं होने देता है तो ये रशियन वेपन की सफलता है। और अब आप F-35 के ऊपर Su-57 लेने जा रहे हैं तो ये भी अमेरिकी हितों और अमेरिकी ईगो को बड़ा चोट है, जो डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे ये आने वाले समय में बताएगा। लेकिन एक बात दर्शकों, आप इस बात को समझ लीजिए, भारत अब केवल और केवल अपने हितों और अपने सैन्य जरूरतों के हिसाब से डील करता है। दुनिया का हर देश विदेश नीति इसी लिहाज से चला रहा है। भारत की भी विदेश नीति बहुत सिंपल है, आप हमको सम्मान देंगे तो बदले में आपको सम्मान मिलेगा। आप हमें अपमानित करेंगे और आपको लगेगा कि भारत आपकी गुलामी करेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और रशिया अगर हमें 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान या S-400 या S-500 जो भी इक्विपमेंट्स या वेपन ऑफर करता है, अगर भारतीय सेना के लिए वो जरूरी होंगे तो वो लिए जाएंगे। अब इसके लिए अगर भारत को अमेरिका से टकराना है तो भारत इसके लिए तैयार है और ये धमाका होकर रहेगा। दर्शकों, दिसंबर 5 और 6 तारीख नोट कर लीजिए, दिल्ली में कुछ ऐसा होगा जो वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के माहौल को गरमा देगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।